बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ कच्ची खजूर के मिल्क शेक की रेसिपी शेयर करूंगी। पकी हुई खजूर के तो आपने बहुत सारे फ़ायदे सुने होंगे और इसका मिल्क शेक भी बनाया होगा, लेकिन कच्ची खजूर के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैं आज आपको बताऊंगी और इसका मिल्क शेक भी बनाऊंगी। कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस की अच्छी खासी मिकदार इसमें पाई जाती है। इधर मैंने कच्ची खजूरें ले ली हैं और इनको अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद हमने इनको काट लेना है। ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा काट देंगे और इसके अंदर से जो गुठली है वो भी निकाल लेंगे। इस तरीके से दो दो पीस करेंगे तो आराम से ये गुठली निकल जाएगी। तो सब खजूरों की गुठलियाँ जो हैं हमने इस तरीके से निकाल लेनी है। तो कच्ची खजूर के फ़ायदे की हम बात कर रहे थे, तो ये कब्ज़ से निजात के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और इसके अलावा कच्ची खजूर में ना कैलोरीज़ बहुत कम पाई जाती हैं, तो इसलिए इसको खाने से मोटा होने के कोई चांस नहीं है। कच्ची खजूर फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, खून की कमी को दूर करता है और आयरन की मिकदार इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा बालों की ग्रोथ के लिए भी कच्ची खजूर बहुत अहम समझी जाती है, क्योंकि बालों से मुताल्लिक़ कोई भी मसाइल हों उनके छुटकारा हासिल करने के लिए कच्ची खजूर का मास्क मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लगाया जाता है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। कच्ची खजूर को पेट दर्द के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद समझा जाता है। पेट के मुताल्लिक़ कोई भी मसाइल हैं तो वो कच्ची खजूर खाने से दूर हो जाते हैं। अब मैंने गुठलियाँ निकाली हैं, तो इसको एक जार में डालूँगी और इसमें डालूँगी दूध। तो दूध के भी जैसे कि आप सब जानते हैं बेशुमार फ़ायदे हैं। ये खाने और पीने दोनों की कमी को पूरा करता है और वैसे भी हड्डियों की मज़बूती के लिए मतलब कि एक दूध जो है उसको मुकम्मल ग़िज़ा समझा जाता है। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। कुदरत की तरफ से हमें ये एक बेहतरीन तोहफ़ा मिला है। तो अब मैंने इसमें डाली हैं खजूरें। 1 गिलास दूध में आप 3 खजूरें, कच्ची खजूरें 3 से 5 डाल सकते हैं। तो ये डाल के तो अब मैं इसमें डालूँगी थोड़े से बादाम। बादाम के भी बेशुमार फ़ायदे हैं, दिल को मज़बूत करता है, याददाश्त को तेज़ करते हैं। इसके अलावा बादाम में गोश्त और मछली से ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है, तो बच्चों को तो ये ज़रूर ही देने चाहिए। तो 1 गिलास दूध के हिसाब से मैं बना रही हूँ, तो इसमें मैंने तकरीबन 7-8 बादाम तोड़ के वो डाल दिए। अब इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करना है कि बिल्कुल स्मूथी सी बन जाए, स्मूथ पेस्ट इसका बन जाए। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अब मैं इसमें 1 चम्मच चीनी का शामिल कर रही हूँ। चीनी जो है ये ऑप्शनल है, आप अगर इसमें डालना चाहें तो डाल दीजिएगा, वरना नहीं डालना चाहते मतलब लाइट मीठा आपको पसंद है तो मत डालिएगा। बस अब ये बन के तैयार हो चुका है। थोड़ी सी बर्फ़ इसमें डालेंगे। दूध वैसे मैंने ठंडा लिया था तो इसलिए मैंने बर्फ़ कम डाली है। तो बर्फ़ डाल के तो बस अब ये रेडी है। इसको अब हमने ग्लास में निकाल लेना है। तो ये बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा बना, क्योंकि ये मिल्क शेक बहुत ही मज़े का बनता है। इसके अलावा ताकत का ख़जाना है। कंधों में दर्द हो या फिर आपको टांगों में दर्द हो, कोई भी मसला हो तो ये मिल्क शेक जो है वो बेस्ट है। आपने इसको ट्राई करना है एक दफ़ा। अच्छा, कोई भी चीज़ 1-2-4 दिन में फ़ायदा नहीं देती। अगर आपको कोई मसला है, कंधों में दर्द है या कोई कमज़ोरी महसूस होती है, तो इसको रेगुलर इस्तेमाल करें। कम से कम 1 माह इसको इस्तेमाल करें। दवाइयों से बेहतर है ऐसी चीज़ें, क्योंकि दवाइयाँ जो हैं वो कहीं न कहीं साइड इफ़ेक्ट भी उनका ज़रूर होता है। तो ये वाली चीज़ें हैं, ये फ़ायदा ना दें तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं देती, बल्कि फ़ायदा तो इनका आज़मी होता है। वो नज़र आए या ना आए, मतलब जल्द नज़र नहीं आता, थोड़ा देर से आता है, लेकिन फ़ायदा इनसे ज़रूर होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।